मतलब तुम बार बार जन्मते हो, बार बार मरते हो, बार बार माँ के गर्भ में होते हो, इससे बाहर आने का प्रयास करो। इस तरीके से एक छोटे बच्चे को, 6 साल के बच्चे को एरोप्लेन उड़ाने के बारे में इतनी विस्तार से कैसे पता हो सकता है? जाने पहचानी जगह, जाने पहचानी बात, ऐसा लगता है ये बात मैं बहुत पहले कर चुका हूँ। मैं किसी टाइम में ऐसे ही पहले भी मुस्कुराया था। ऐसे लोगों को अनहोनी होने का एहसास हो जाता है, मतलब जो इस धरती पर पहले आए हैं, उसमें अपने फ्यूचर में होने वाली कोई अनहोनी घटना के बारे में इनको कुछ आइडिया पहले भी लग जाता है। डेफिनेटली आपका पुनर्जन्म हुआ है, आप यहाँ पर पहले आए हुए हैं। नमस्कार, सेल्फ अवेकनिंग मिशन से संजीव मलिक। दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही मजेदार टॉपिक के बारे में बता रहा हूँ। पुनर्जन्म के बारे में हमारे मन में अनेक भ्रांतियां हो सकती हैं कि पुनर्जन्म होता है अथवा नहीं होता। हमारी हिंदू फिलॉसफी में हमेशा से पुनर्जन्म को बहुत महत्व दिया गया है। शंकराचार्य जी ने कहा है कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, मतलब तुम बार बार जन्मते हो, बार बार मरते हो, बार बार माँ के गर्भ में होते हो, इससे बाहर आने का प्रयास करो। भगवान श्री कृष्ण गीता में भी इसी तरह का व्याख्या देते हैं कि हमारा बार बार जन्म होता है, जिसकी जैसी इच्छा होती है, अपनी इच्छाओं के कारण वो व्यक्ति बार बार जन्म लेता है। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट बना रहता है कि पूर्वजन्म होता है अथवा नहीं होता। आज मैं आपको ऐसे 10 सिम्टम्स के बारे में बताने जा रहा हूँ कि पूर्वजन्म होता है और डेफिनेटली होता है। मैं एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट हूँ। मैं इस बात को बहुत अच्छे से जानता हूँ कि किस तरीके से हम लोगों को एक ऐसी अवस्था में ले जाते हैं, हिप्नोटाइज करके एक ऐसी अवस्था में ले जाते हैं जहां वो अपने पास्ट लाइफ के बारे में जान पाते हैं और रादर उसे लाइव 3D में देख पाते हैं। इतना तक भी संभव होता है। तो इसके लिए क्या, किस तरीके से, आपको कौन कौन से सिम्टम मैं बता सकता हूं जिसके कारण आप ये मान सकते हैं कि हाँ, पुनर्जन्म होता है। नंबर 1, सबसे पहले आपका किसी विशेष चीज से लगाव होता है। आपको नहीं पता होता इस चीज से लगाव कहाँ से आया, ना आपके पिता को, ना आपकी माता को, ना आपके परिवार में शायद उस चीज से कोई कंसर्न ना हो। फॉर एग्जाम्पल, अभी पीछे हरियाणा में एक लड़के का पुनर्जन्म की बात सामने आई। वो शुरू से ही फौज की बातें करता था, जबकि उसके परिवार में कोई फौज का दूर दूर तक लेना देना नहीं था। वो फौज के बारे में, युद्ध, लड़ाई, बंदूक, राइफल, शुरू से उसके बचपन में। अब वो इतने छोटे बच्चे को किसने सिखाया ये सब? जबकि दूर दूर तक कोई ऐसा नहीं कि वहाँ टीवी वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं, और उसके बावजूद भी वो बच्चा हमेशा फौज की बातें करता था। तो बाद में पता लगा कि वो यूपी में किसी जगह पर जन्मा एक फौजी था, उसका प्रीवियस जन्म था, और बाद में वो उस जगह पर गए भी सही। इसी तरह से आपको ऐसी अनेक चीजें याद आ सकती है। जैसे मुझे शुरू से ही गुरबाणी सुनने का बहुत चाव था, जबकि मैं इस समय एक एक देसी हरियाणा में ही मेरा जन्म रहा है। तो मुझे मेरा गुरबानी से लगाव होना बड़ा विशेष था और बहुत दीवानगी थी, बहुत ज़्यादा दीवानगी थी गुरबानी से। इसी तरह से अनेक लोगों के पुनर्जन्म के कारण उनका विशेष चीज़ से लगाव होता है। पीछे ऐसी ही घटना जो है वो यूके में, ब्रिटेन में भी सामने आई, जहाँ पर एक लड़के को जब उसका पुनर्जन्म याद आया, तो 6 साल की एज में वो एक एरोप्लेन के अंदर, कॉकपिट के अंदर जो कुछ भी होता है, वो हर एक चीज के बारे में सब कुछ जानता था। बाद में पता चला कि वो पिछले जन्म में एक पायलट था जिसकी एक प्लेन क्रैश में मृत्यु हो गई थी। बहुत ही प्रसिद्ध घटना है। आप इसके डिटेल जो है नीचे ले सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो बड़ी ही कमाल की ये घटना, यानी किस तरीके से एक छोटे बच्चे को, 6 साल के बच्चे को एरोप्लेन उड़ाने के बारे में इतनी विस्तार से कैसे पता हो सकता है? तो ऐसा विशेष तरह का इंटरेस्ट होना। ऐसे मेरे एक फ्रेंड को बांसुरी का शुरू से शौक, उसके परिवार में इस समय में कोई भी ऐसा वादक नहीं है, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो, जिसका दूर दूर तक संगीत से कोई रिश्ता हो, लेकिन ये व्यक्ति बांसुरी के पीछे ऐसा दीवाना। पता लगा इसका लास्ट जो जन्म था वो मथुरा में हुआ था। बाद में हमने इस बात का पता लगाया और कुछ कनेक्शन इसका था श्री कृष्ण जी के मतलब फैमिली में, आगे चलकर कुछ कनेक्शन था। तो उस समय में गवाले थे तो बजाया करते थे बांसुरी। तो इस तरह से ऐसे ऐसे हिंट जिसका आप कोई कनेक्शन नहीं निकाल पाते, इसको, ये जो हिंट है, ये डेफिनेटली बताता है कि पुनर्जन्म होता है। आपके भी जीवन में ऐसी कोई घटना जरूर हुई हो जो आपको अजीब सा चाव हो शुरू से,
अगर ऐसा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और आप जान पाएँ, हमारे साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि ऐसी कौन-सी घटना है जिसका शुरू से आपको शौक रहा है। तो नंबर 2 ये कि आपके मन में कोई अनजान चीज़ों के डर बने रहते हैं। ये नहीं पता होता कि किस चीज़ का डर आपके मन में कहाँ से आया। जैसे आपके मन में बीच का डर, मतलब बीच के पास जाने का जो डर जो है वो हो सकता है। आपके मन में अंधकार का डर, तीर लगने का डर, जिसका जब तक आप अभी आज के जीवन में तीर लगने से कोई संबंध नहीं। किसी जंगली जानवर का डर, जबकि आज हो सकता है आप ऐसी जगह पे पैदा हो जहाँ जंगली जानवर का कोई नामो-निशान नहीं। लेकिन आपको स्पेसिफिकली ऐसा डर जो है ना आपके मन में रहता है। कोई ऐसा डर जो कभी ना कभी किसी समय में रहा होगा। में एक बड़ी ही मज़ेदार घटना हमने देखी थी। एक व्यक्ति को एक ऐसा दर्द था उसे दर्द था कि छाती के बीच में उसे दर्द रहता था, जबकि उसके बारे में एक चुभन सी फ़ील होती थी, छाती के बीच में और पीठ के पीछे भी चुभन फ़ील होती थी। जब हमने उसका पास्ट लाइफ़ किया, तो पता चला कि इस व्यक्ति की जब मृत्यु हुई थी, उसकी पीठ में किसी ने भाला घोंप दिया था, तो वो आर-पार हो गया था। तो उतना गहरा दर्द था कि इस जीवन में आकर भी वो दर्द उसे याद रहा और वो इतना गहरा था कि उसका फिज़िकली कोई कॉज़ नहीं था, डॉक्टरों की नज़रों में उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन वो मानसिक तौर पे उसका आघात उसको इस जीवन में भी फ़ील होता था। बाद में उसका पास्ट लाइफ़ करने के बाद उस चीज़ से वो पूरी तरह से मुक्त हो गया। इसी तरह से पुनर्जन्म में का जो इस तरह के अनेक आपके अंदर भी कोई ऐसा डर हो, तो ज़रूर नीचे शेयर करके बताएँ कि कैसा कोई डर है, जिसको आप ओवरकम करने का प्रयास कर सकते हैं। हमारे हमारे पास एक फ़ोबिया क्योर टेक्निक है, जिसका एनएलपी फ़ोबिया क्योर संजीव मलिक, आप उससे उस डर को ओवरकम करने में हेल्प आपको मिल सकती है। ज़रूर टेक्निक ट्राई कीजिएगा। इसके अलावा पुनर्जन्म का सबसे बड़ा जो संकेत है नंबर 3, वो है सपनों का आना। कोई खास तरह के सपने, अगर आप पहले इस धरती पर आ चुके हैं तो आपको खास तरह के सपने रिपीट होते हैं। ज़रूरी नहीं कि सभी के साथ ऐसा होता हो, लेकिन आपको कुछ सपने रिपीट होते हैं, एक ही तरह के सपने बार-बार आते हैं। कोई दुर्घटना, कोई शादी, ज़िंदगी की कोई ऐसी घटना, किसी मंदिर, किसी टूटे-फूटे मंदिर का याद आना, किसी ऐसी चीज़ का बार-बार याद आना जो नॉर्मली आपके ज़िक्र में नहीं आता। तो ऐसी कौन-सी चीज़ अगर आपको भी इंडिकेट होती है तो ज़रूर बताएँ, ऐसा कौन-सा सपना आता है? ऐसे सपनों को ओवरकम करने के लिए अगर आपको ऐसा सपना आता है तो उस मैटर को रिज़ॉल्व करना भी ज़रूरी होता है। पास्ट लाइफ़ में ले जाकर उस घटना को रिज़ॉल्व किया जा सकता है। आप अगर ऐसा कुछ हो तो ज़रूर नीचे शेयर करें। इसके बाद नंबर 4 पर आती है, ऐसे लोगों को किसी खास जगह से विशेष लगाव होता है। चाहे उस जगह पर वो कभी गए नहीं, लेकिन किसी खास जगह से इतना लगाव होता है, मुझे जाना है, बार-बार जाना अच्छा लगता है। किसी किसी बीच पर, किसी हिली एरिया में, किसी मैदानी एरिया में, किसी मंदिर के पास, किसी विशेष जगह पर जाना बार-बार अच्छा लगता है। चाहे वो उस जगह पर कभी गए नहीं, उसके बारे में कभी सुना नहीं, लेकिन वहाँ के बारे में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट होता है जैसे कोई हिसाब ही नहीं। जैसे हमारे यहाँ पर एक लड़के को ऑस्ट्रिया के बारे में, यूरोप में ऑस्ट्रिया नाम का कंट्री है, इतनी दीवानगी थी उसको ऑस्ट्रिया के नाम से। ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया की जगहें वो ऐसे जानता था जैसे अपने दिल्ली की गलियों के बारे में बात कर रहा हो। फलानी जगह पर यहाँ पर ऐसे, वो वहाँ पर ऐसे, बात करता रहता था। इतना दीवानगी, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं ऑस्ट्रिया से। तो बड़ी हैरानी होती थी, लेकिन जब धीरे-धीरे समझ में आया, ये 10th क्लास की जब मैं था तब की बात है। लेकिन अब जब समझ में आता है तो अब पता लगता है कि फिर अगर अभी तो मिला नहीं वो व्यक्ति, लेकिन उसका पुनर्जन्म जाना जाए तो डेफ़िनिटली उसका कोई ना कोई कनेक्शन जो है वो ऑस्ट्रिया के साथ ज़रूर होगा, राइट? इसके साथ नेक्स्ट जो पॉइंट है, वो ये है कि अगर आपका पहले इस धरती पर जन्म हुआ है ना, तो आपको बार-बार डेज़ा वू एक कंडीशन, मतलब डेज़ा वू क्या होता है? डेज़ा वू का मतलब होता है, मैं इस जगह पर पहले भी आया हूँ। आपको ऐसा हिंट होता है। आपको लगता है कि यार इस जगह पर मैं पहले आया हूँ, कभी तो आया हूँ मैं यहाँ पर। ऐसा लगता है ये घटना, ये बात, ये व्यक्ति, ये चेहरा जाना-पहचाना सा लग रहा है। तो बहुत विशेष तरह से जानी-पहचानी जगह, जानी-पहचानी बात, ऐसा लगता है ये बात मैं बहुत पहले कर चुका हूँ। मैं किसी टाइम में ऐसे ही पहले भी मुस्कुराया था। ये घटना ऐसी ही हुई थी। इस व्यक्ति ने ये बात मुझे पहले भी बोली थी, जबकि वो व्यक्ति मिला ही आपसे पहले है। आप कहते हो नहीं-नहीं ये घटना मैंने सुनी हुई है, ये देखा हुआ है, इस जगह पे मैं पहले आया हुआ हूँ, इस मंदिर को मैंने पहले देखा हुआ है। किसी विशेष बात को आपके मन में रेपिटेशन होता है, कुछ ऐसी बात आपके मन में लगातार चलती है जो आपने पहले कभी नहीं देखी होती, सुनी होती, जानी होती। इसके अलावा ऐसे लोगों को कभी-कभी
इन ऐसे लोग जो पहले जन्म ले चुके हैं, जो डेजा वू वाली जो कंडीशन है ना, अगर आपको भी हुई हो तो जरूर बताना कि ऐसी कौन सी बात है जो आपको बार बार आपके मन में रिपीट होती है, आपको लगता है कि इस जगह पर आप आए हैं, आपने इसको देखा है। राइट। इसके अलावा इसके अलावा ऐसे लोगों को अनहोनी होने का एहसास हो जाता है, मतलब जो इस धरती पर पहले आए हैं, उसके अपने फ्यूचर में होने वाली कोई अनहोनी घटना के बारे में इनको कुछ आइडिया पहले भी लग जाता है। इसका मतलब यह है कि एक सामान्य इंसान से, कि इस जगह पर जो जन्म जिसका हो चुका है और जो जो इस तरह का अनुभव कर रहा है, इनमें कुछ फर्क लगता है, इनको बड़ी बेचैनी सी होने लगती है। इनको लगता है सडनली आज बड़ा मूड खराब है, सडनली आज मूड बड़ा अच्छा है, सडनली आपको आपके मन में एक एक अजीब सा एहसास है, कुछ गलत होने वाला है, कुछ गलत होने वाला है, ऐसा मन में एहसास होने लगता है। तो डेफिनेटली ये बात कि आप इस जगह पर पहले आ चुके हैं, आपके साथ कोई घटना ऐसी हो चुकी है जो अभी भी आपको किसी चीज के होने का एहसास हो रहा है। इसके अलावा आपको पास्ट लाइफ की जो रिश्ते हैं, ऐसा चेहरा, ऐसा व्यक्ति आपके सामने आ जाता है। आपको लगता है इस व्यक्ति को मैंने बहुत बार देखा हुआ है, मैं इससे मिला हूं, मैंने इससे खूब बातें करी हैं। कोई चेहरा विशेष रूप से, एक एज भी होती है, उस एज में तो ऐसा लगता है कि एक अनजान व्यक्ति आपको बहुत जाना पहचाना लगने लगता है। मोस्टली ऐसा ऑपोजिट जेंडर के प्रति होता है। आप स्त्री हैं तो पुरुषों के प्रति, और पुरुष हैं तो स्त्रियों के प्रति ऐसा लगने लगता है कि इस व्यक्ति को, इस चेहरे को, इन अदाओं को मैंने हजारों बार पहले देखा है। ऐसा बहुत बार होता भी है, और अनेक बार जिनको सोलमेट होते हैं या ट्विन फ्लेम जर्नी होती है, उनकी यात्रा इकट्ठी हुई होती है, तो उनको इस बात का एहसास बड़ी इजीली हो जाता है कि इस व्यक्ति के साथ मेरा जीवन हो चुका है। कभी कभी ये रिश्ता पिता पुत्र के बीच में, माता और बेटे के बीच में, या अन्य किसी व्यक्ति, अनजान व्यक्ति के साथ भी हो सकता है। और ऐसी बहुत सी बातें मन में आने लगती हैं कि इस व्यक्ति के साथ एक नफरत जैसा फीलिंग, या इस व्यक्ति के साथ प्यार जैसी फीलिंग, जिसको आप पहली बार मिल रहे हो उसके प्रति आप नफरतमय कैसे हो सकते हो, या बहुत ज्यादा प्यार कैसे हो सकता है किसी अनजान व्यक्ति के साथ। डेफिनेटली आपका पुनर्जन्म हुआ है, आप यहाँ पर पहले आए हुए हैं, इस व्यक्ति के साथ आपने समय बिताया हुआ है। आगे मैं एक और वीडियो में इसको विस्तार से बताऊंगा कि ये किसी व्यक्ति के साथ अगर पुनर्जन्म हुआ है तो क्या उसके सिम्टम होते हैं। अभी जो मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपको भी ऐसा कुछ अनुभव रहा हो कि मेरा इस व्यक्ति के साथ पहले रिलेशन था, जिनको देखते ही आपको वो अनजानापन नहीं लगता, अगर ऐसा हुआ है तो हमारे साथ ये बात जरूर शेयर करें। हमें भी बड़ी खुशी होगी ये बात जानकर, बड़ा मजा आएगा। इस तरह से पुनर्जन्म की एक विशेष बात और भी है कि आपके अंदर कुछ ऐसी आदतें हो सकती हैं, कुछ ऐसी लगाव हो सकते हैं, जिनके बारे में आपको कोई मतलब पहले कोई प्रायर नॉलेज नहीं होती। कोई ऐसी आदत, एक विशेष तरह से दिखने की आदत, एक विशेष तरह से बिहेव करने की, चेहरे के हाव भाव बना लेना, एक विशेष तरह से आपके खाने पीने की आदत ऐसी हो सकती है। जैसे आप नॉर्थ इंडिया में पैदा हुए हो, साउथ इंडिया कभी गए नहीं, लेकिन साउथ इंडियन फूड इतना अच्छा लगता है, जैसे आप वहां पर अनेक बार रहकर आए हैं। अभी हमारे एक मित्र से बात हो रही थी, तो वो ब्राजीलियन फूड को इतना पसंद करते हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं। ब्राजील का फूड चाहिए, वो ऐसे ऐसे नाम गिना देते हैं आप तो, कि टिप्स के ऊपर उनके नाम होते हैं, ब्राजील में ऐसा, ब्राजील में वैसा। मुझे लगा कि अंत में यही पता लगता है कि ये व्यक्ति का डेफिनेटली कोई ना कोई कनेक्शन है ब्राजील से, और इसीलिए इसको वो चीजें, वो बातें, वहाँ की आदतें, वहाँ की हैबिट्स, सब चीज उनके दिमाग में कॉपी हो जाती है। मुझे शुरू से, मेरे बचपन से जो चाइनीज या जापानीज, जो छोटी आंखों वाले थोड़े टाइप के लोग होते हैं ना, वो मुझे बहुत ज्यादा, मतलब इनके साथ मिलने का, बात करने का बड़ा लगाव सा होता था। फिर बाद में मुझे पता लगा कि एक मेरा जन्म जापान में हो चुका है, तो मैंने बहुत अच्छे से इस चीज को जाना, और मैं इस जीवन में भी 6 साल जापान में लगाकर आया हूँ। इनकी एक विशेष तरह का लगाव था, अच्छे लगते थे लोग, वो जैसे बहुत ईमानदार है ऐसा फील होता था, और जापान में जाके ऐसा फील भी हुआ। तो इसके अलावा आपके ये भी हो सकता है कि आपको कोई विशेष तरह का ज्ञान आपको विरासत में मिला हो, विशेष तरह का ज्ञान आपको विरासत में मिला हो। आपको लगता है कि कुछ चीजें आप लेकर ही पैदा हो। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने देखा होगा कुछ बच्चे 3 या 4 साल की एज में इतने टैलेंटेड डांस करने वाले हो जाते हैं। आप सोचिए ऐसा कैसे हो सकता है। आपने देखा होगा कितने सारे टैलेंट शो बच्चों के जो होते हैं ना, उसमें कितनी बार आपने देखा होगा कि ऐसे कितने लोग होते हैं, कितने बच्चे जिनको इतने सारे टैलेंट उनके अंदर मौजूद होते हैं। किसी को
इतनी अच्छी फ्लूट बजानी आती है, किसी को इतनी इतनी वीणा बजानी आती है, किसी कोई ढोलकी की थाप इतने ढंग से दे लेता है, कोई गाने का इतना शौक होता है बचपन से। बड़ी हैरानी होती है देखकर, क्या आपके अंदर भी कोई ऐसा गुण मौजूद है? ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसका डेफ़िनेट मीनिंग है कि आप इस धरती पर पहले आ चुके हैं। तो इस बात को एप्रिशिएट करें कि आप यहाँ पर बार-बार आए हैं, प्लस यहाँ से निकलने का भी प्रयास करें। केवल आने की बात नहीं, अब निकलने का भी प्रयास करें। यहाँ इस जीवन को अगर हमने खूबसूरती से जिया और जो लर्निंग लेनी थी ली, तो यहाँ से हम ईज़िली निर्वाण को हासिल कर सकते हैं। सेल्फ एनलाइटनमेंट जिसे कहते हैं, उसको हासिल कर सकते हैं। इसके लिए डेफ़िनिटली प्रयास किया जाना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कमेंट ज़रूर करें। आपका किस चीज़ में कैसा विचार रहा है, हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच। बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत-बहुत शुक्रिया। सभी साधकों के लिए शुभ समाचार। अब अमृत वेला मेडिटेशन क्लास होगी गूगल मीट पर। अमृत वेला मेडिटेशन ज्वाइन करें। पहला सत्र सुबह 3:30 से 4:30 बजे तक, दूसरा सत्र सुबह 4:30 से 5:30 बजे तक। सत्संग और साधना ज्वाइन करें। सत्संग रात 9:15 से 9:30 बजे तक, साधना और जाप रात 9:30 से 10:30 बजे तक। ये क्लास बिल्कुल फ्री है। इसका हिस्सा बने और अपने जीवन में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करें। सभी साधकों से निवेदन है, यदि आपने अभी तक हमारा साधना व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत करें। यहाँ आपको सभी आवश्यक दिशा निर्देश मिलेंगे। मेडिटेशन क्लास और व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आइए साथ मिलकर आध्यात्मिक यात्रा पर चलें।